तैयारी चल रही है लोकसभा लालगंज में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मिथुन बाबू धन्यवाद दूंगा कि आप इस कुटिया में आप आए हुए हैं। हमारे जैसे लोगों से आप सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपके चैनल का भी हूं। मैं लालगंज की जनता से मैं उनके बीच में रहा हूं। मैं एक गरीब का लड़का हूं, किसान का लड़का हूं, और किसान होने के नाते मेरे दिल में वो दर्द है किसानों की कि महंगाई इस कदर बढ़ी कि यूरिया का दाम वही है, यूरिया घट करके 50 से 40 पर आ गई है। किसान त्रस्त है, बेकार है। तो मैं चाहूँगा अपने नौजवानों से, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग, मैं दल से हट करके मैं बात कर रहा हूँ। मैं भले हूँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, लेकिन मैं सबका हूँ, चाहे वह कोई भी हो, सब मेरे हैं, किसान हैं। हर जात के लोग मुझसे मिलते हैं, हर जात के बीच में मैं रहता हूँ। मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके मैं बात कर रहा हूँ देश के लिए और अपनी जनता के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका सेवक हूँ। मुझे एक बार इस उम्र में एक बार सेवा करने का अवसर दे दीजिए। बार बार मैं कहूँगा, अगर आपने अवसर दिया तो मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को बंटने नहीं दूंगा, देश को बेचने नहीं दूंगा। चाहे मेरा जान भी चला जाए, पार्लियामेंट में ऐसा कोई खतरनाक ऐसी बिल आई, कोई विधेयक आया, मैं उसके विपक्ष में खड़ा होकर के उसका विरोध करूंगा और पेश नहीं होने दूंगा। और कहीं मेरी सरकार बन गई तो जो किसानों की चाह है, जो नौजवानों की चाह है, उनका सवाल मैं उस पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरे क्षेत्र का, मेरे प्रदेश का अच्छा से अच्छा विकास हो सके। तो जैसे पीडीए की बात चल रही है, पीडीए में आप सामान्य को ऑलरेडी कैसे जोड़ रहे हैं उसमें? तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, सारे लोग पूंजीपति नहीं हैं। अपर की जो पीडीए है, अकलियत और अपर क्लास भी है, उसमें मैंने बता दिया कि इसमें किसान लोग हैं, कोई उद्योगपति नहीं है गांव में, चाहे वो ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो। आप बार बार वहीं ले जाना चाह रहे हैं कि ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, तमाम सारी चीज़ें वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरे परिवार के। एक गांव में हम लोग रहते हैं मिल करके, हर वर्ग से हम लोगों का संबंध है, कहीं हमने बांटा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो हर वर्ग को टिकट दिया है, उसमें ये नहीं पहचाना है कि पीडीए के यही पिछड़ा, दलित और अकलियत यही लोग रहेंगे। सारे लोग उसमें पंडित को भी दिया है, भूमिहार को भी दिया है, ठाकुर को भी दिया है, तो वहीं मुसलमान को भी दिया है, तो दलित को भी दिया। सारे लोगों को हम लोग जोड़ना, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये माननीय स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह यादव लोहिया का नारा था, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। इस पैटर्न पर, इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर वर्ग से मिल रहे हैं, हर वर्ग का स्नेह मिलने जा रहा है। इस बार मैं तो समझता हूँ इस बार बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी ही उत्तर प्रदेश से। और जो माहौल चल रहा है, जो बना हुआ है जनता में, 80 की 80 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर इनका जो ये ईवीएम और तमाम सारा तिकड़म है, सब लोग समझ गए कि जुमलेबाजी आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल बात फेंकते हैं, फेंकू हैं, वो फेंक करके बात करते हैं। झूठ बोलने में महारत हासिल है। हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला जुमलेबाज कोई नहीं होगा। मदारी जिसको कहते हैं ना, मदारी की तरह से हर समय जादूगर है, डमरू बजाए और भिड़ गई, ले लिया। तो अब वो सारी चीज़ यहाँ की जनता, यहाँ का नौजवान, किसान, बड़ी जाति का हो चाहे अपर क्लास का हो, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे दलित हो, सब लोग समझ गए। अब इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं। जो कह रहे हैं 100, इस बार 400 पार। इतने बड़े गणतज्ञ हो गए, अभी से तय कर लिया इन्होंने कि 400 पार। अरे 4 भी, हम तो समझते हैं 4 भी सीट आपको नहीं उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही। बिहार की हाल आप देख रहे हैं, बंगाल की देख रहे हैं, दिल्ली की देख रहे हैं, हर जगह की आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं। जादू अब इनका नहीं चलेगा। नेताजी, किससे चुनौती आपको लग रही है लोकसभा लालगंज में? अरे लोकसभा लालगंज में बीजेपी बहुत पीछे है, बसपा का कोई ठिकाना नहीं, अभी तक कोई उनका कैंडिडेट ही नहीं आया। वो सब समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि बहन जी क्या कर रही हैं, कौन जाएगा इस महाभारत, इस युद्ध में।
कौन लड़ने जाएगा इनसे। तो समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया, उनके लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं, हम इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश में, इनकी बोहनी, इनका खाता नहीं खोलने देंगे। इस पर हर वर्ग के लोग तैयार हैं। गठबंधन में प्रधानमंत्री आप लोग किसको देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन में तो जब मेरा नेता, मेरा अगुआ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिसको तय कर लेंगे, मिल करके बैठ करके ये हम लोग तय कर लेंगे। जब हम गिरा लेंगे इनको तो हम तय कर लेंगे कि कौन प्रधान। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि देश हमारा कैसे बचेगा, संविधान हमारा कैसे बचेगा, इसकी लड़ाई हो रही। कैसे इनको परास्त करें कि जा करके 2024 में ये विपक्ष में बैठे, हम सरकार में बैठेंगे। अगर देश में देखा जाए कि सीआईबी और ईडी बहुत सफल लग रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि लोकतंत्र में जब लोकतंत्र का लोप हो गया हो, बोलने की आज़ादी खतरे में हो, हम बोल नहीं पा रहे हों, तो संविधान का क्या होगा। यही एक आज़ादी मिली थी जिस पर भी ताला लग रहा, कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तमाम ये लोग लग जा रहे हैं कि कैसे इनको हड़काया जाए। तो मैं माननीय आपसे कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अब जनता इससे डरने वाली नहीं है। हम जेल जाएंगे लेकिन देश को हम बिकने नहीं देंगे। हम संविधान नहीं हम फूंकने देंगे इनको। संविधान की मरते दम तक हम रक्षा करेंगे, हम बचाएंगे अपने संविधान को। लोकसभा लालगंज की जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? कुछ 2 शब्द बताएं। मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि हे लालगंज के लोगों, संविधान बचा लो, अपना इस देश को बचा लो। देश रहेगा हमारा, संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। और अगर देश नहीं रहा, संविधान नहीं रहा, तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह से जिंदगी जिएंगे। इसलिए जात, धर्म, मजहब, पार्टी से ऊपर उठ करके जो पार्टी इन फासिस्टवादी ताकतों से लड़ रही है, उस पार्टी को आप जिताओ जिसके मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जिनकी सोच है कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं। ये तो उनका जुमला था, लेकिन देश बिक गया है। बेचेंगे क्या? रेलवे बिक गई, अयोध्या बिक गया, बैंकें बिक गई, LIC बिक गई, बचा क्या? एक जमीन बची थी मेरी, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी हाथ। आज हमारे किसान 750 लोग मर गए एक साथ धरना, फिर लोग धरना दे रहे हैं। इस माटी को जो मेरी माँ है पालती पोसती है, उसको भी सौदा, उसका भी सौदा इन लोगों ने कर लिया था। लेकिन मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ उन नौजवानों को, उन लोगों को, हरियाणा पंजाब के लोगों को, इन्होंने मातृभूमि को लोगों ने बचा लिया फासिस्टवादी ताकतों से। नेताजी लालगंज में जो सांसद हैं चल गई भाजपा में, अब क्या उससे नुकसान फायदा की सफा होता है? देखिए, उनकी ज़मीन नहीं रही है, वो ज़मीन पर कभी काम नहीं की है। उनके पास बहुत बड़ा उद्योग है, इतने कॉलेज हैं, पेट्रोल पंप और तमाम सारी चीज़ें हैं। उनको गरीबों की जरा सा भी मोहब्बत नहीं है। वो केवल आई थी वोट लेने और पार्लियामेंट जीतने के लिए। हम लोगों ने, गठबंधन ने जिता दिया है मेरे दोस्तों। अगर वो आज लड़ जाएं तो 10-20 हज़ार वोट भी नहीं पाएंगी। वो 10-20 हज़ार वोट भी उनको नहीं मिलेगा। सारे लोग में बड़ी खुशी है कि नहीं, बहुत अच्छा, इधर से उधर। अरे वो कहाँ नहीं गई हैं। वो बसपा में क्या था, क्या नहीं बसपा ने दिया, उनको बनाया, उनके पति को बनाया, माननीय हरिमर्दन आज़ाद को बनाया, सारे लोगों ने बना दिया। कितना क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, कितना क्षेत्र में काम किया था, किनके दुख सुख में उन लोगों ने भाग लिया, कौन सा विकास कार्य कर दिया। केवल ये है कि हमारे उनके पास पैसा है, हो सकता है पैसे से ईमान को नहीं खरीद सकती हैं। तो ये है।